अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव रूल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बस जस्ट बाद इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाने सीख लेंगे। यानी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग तुम्हारा बिफोर हो गया, ए मैंगो तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इनको हम लोग क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए मैंगो। यानी हमने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ए मैंगो के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इज का प्रयोग करेंगे। हमने बताया है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो बीइंग का प्रयोग कर दिए। अब उसके बाद कहता है कि मेन वर्ब को क्या करना है बच्चों? V3 में कन्वर्ट करना है। मेन वर्ब को क्या करना है? V3 में कन्वर्ट करना है। तो मेन वर्ब ईट है तो ईट का क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद कहता है कि बाय का प्रयोग करना है। क्या करना है? बाय का प्रयोग करना है। हमने बाय का प्रयोग कर दिया है। अब कहता है कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया? आई हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? मी होता है। क्या होता है? मी। यानी आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों? मी होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है दे आर ईटिंग एप्पल्स। तो अब हम इनको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एप्पल्स आर यानी पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एप्पल्स आर बीइंग ईट का भी ईट का क्या हो जाएगा? V3 ईटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। इस रूल को जरूर याद रखना, इस रूल को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बाय के बाद हम लोग को कहा रहा है कि कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो दे का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है? देम होता है। क्या होता है बच्चों? देम होता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे है तुम्हारा सब निगेटिव एक्टिव रूल। क्या है? निगेटिव एक्टिव रूल। तो निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस का अगर तुमको इम्परफेक्ट टेंस का पूछ ले तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो पहला है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव सेंटेंस था, रेटिंग बिफोर हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाले देखो कह रहा है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या है? अ लेटर। निगेटिव सेंटेंस है तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ए लेटर, एक लेटर की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहेंगे किसको? जिसके अंत में एस देखिए, जैसे हो गया हैज हो गया, वाज हो गया, इज हो गया, इसके अंत में क्या देखने को मिलता है बच्चों? एस देखने को मिलता है। तो इसलिए ये क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यह सब क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो फिर उसके बाद हमको कहता है कि नॉट के बाद हमको क्या करना है? बीइंग का प्रयोग करना है। देखो रूल को देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? मेन वर्ब को V3 का रूप देना है। तो राइट वहां पे मेन वर्ब है तो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न बाय। आई का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है बच्चों? मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है बच्चों? मी। यानी यह बन के पहला तैयार हो गया। ठीक है, अब दूसरा है दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। दे तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस है,
ईटिंग यानी बिफोर हो गया, और एप्पल्स तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, एप्पल्स ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो एप्पल्स हो जाएगा। एप्पल यानी एक से अधिक शेप की बात हो रही है, तो हम लोग पुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एप्पल्स आर नॉट, एप्पल्स आर नॉट बीइंग। अब क्या कह रहा है, ईट, ईट तुम्हारा क्या है, मैन वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईटेन। फिर उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या है, दे है, यानी कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी दे का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, देम हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रश्नात्मक, यानी प्रश्न पूछने वाला, यानी प्रश्न किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, पहले मिलेगा। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, वाज हो गया, ये सब क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले देखने को मिलेगा। समझ रहा है ना। तो अब यहां पे है, पहला है एम आई राइटिंग अ लेटर। एम तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, राइटिंग तुम्हारा बिफोर हो गया, ए लेटर तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ए लेटर की बात हो रही है, एक लेटर की बात हो रही है, ऐसा नहीं करेंगे। एक मिनट, यहां पे कुछ गलती हुआ है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव रूल। यहां पे क्या होगा, डू डज लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, डू डज लगेगा, डू या डज लगेगा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव रूल है। और एक मिनट, यह इम्परफेक्ट है, सॉरी इम्परफेक्ट है, ठीक है, इज एम आर, ठीक है ये। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेटर की बात हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक जैसे एल इज का प्रयोग करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अ लेटर, इज अ लेटर। अब उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद तुमको क्या करना है बच्चों, बीइंग का प्रयोग करना है। तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज को पहले ला दिया, क्योंकि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। समझ रहे हो ना बच्चों। तो अब ए लेटर इज अ लेटर बीइंग, उसके बाद कहता है कि बीइंग के बाद भी थ्री को का भी थ्री का रूप देना है, यानी भी भर्व, मेन भर्व जो है उसको भी थ्री में कन्वर्ट करना है, यानी राइट रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। फिर उसके बाद कहता है इसका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है बाय लगा के। फिर पहले बाय लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों, मी होता है। ठीक है। अब दूसरा है, आर दे ईटिंग एप्पल्स, आर दे ईटिंग्स। आर तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग क्या हो गया, बिफोर हो गया, एप्पल्स तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको एप्पल्स के अनुसार यहां पे क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एप्पल, आर एप्पल्स बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, आर एप्पल्स बीइंग ईटेन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय का, बाय दे का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, सब यानी देम होता है। क्या होता है बच्चों, देम होता है। तो क्या हो गया, आर एप्पल्स बीइंग ईटेन बाय देम, यानी ये बनके तैयार हो गया। कुछ कुछ के मन में आता होगा, सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, कैसे पहचानेंगे। तो याद रखना है कि बच्चों हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 दिखे तो समझ लेना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर V1 या V5 दिखे तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में उसी रूल के अनुसार करेंगे जो रूल हम बताएं इसके पिछले क्लास में। दूसरा है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर निगेटिव को पहचानना रहे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस क्या मिलेगा देखने के लिए, V1 मिलेगा। यानी डू डज प्लस नॉट प्लस V1 अगर देखने को मिल जाए
तो वह भी समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानना रहे तो हम कैसे पहचानेंगे? उसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और मेन वर्ब क्या रहेगा बच्चों? V4 रहेगा, यानी वर्ब का चौथा रूप रहेगा। तो बच्चों इसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। पॉजिटिव क्या कहता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या मिलता है बच्चों? V1 या V5 मिलता है। और इस चीज को याद रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 दिखे, समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव रूल है। ठीक है, अगर डू या डज नॉट प्लस V1 दिखे सब्जेक्ट से पहले या बाद में, तो समझ लेना है कि ये पॉजिटिव को छोड़ करके बाकी कोई सेंटेंस है जिसको हम लोग सही से देखने की जरूरत है, और उसको देखकर ही हड़बड़ाना नहीं है, देखकर ही सॉल्व करना है। उसका रूल और स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, ताकि जो है हम इन चीज को हम अच्छे से कर सके। इसके पिछले क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के से एक्टिव वॉइस बनाने का बेहतरीन तरीके से हमने सिखाया है। उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लें। दूसरी बात, अगर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर या उन मेन वर्ब के रूप में V4 देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।